आप भी आ जाओ। चल चाचू आ जाओ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। आपका दोस्त, आपका होस्ट रजब एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश। क्या सीन है भाई साहब, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। हाँ भाई भुखिया दरा भुखा कटोगे पूरे 10 दिन तुसी भुखा कटोगे, तानू मेरी मां दा एहसास होगा, मेरी मां दी तानू कदर होगी बेटा। है कोई शक नहीं, भुखा कटोगे मेरे नाल नाल तुसी भी भुखा कटोगे, भुखे रहोगे। जिन्ने मर्जी रुपये होन मां होंदी है, समझ लगी है। उदासी भी हो गई है तो भूख भांगड़े भी पा रही है, भूख भांगड़े डाल रही है और उदासी हो गई है। टाइम हो रहा है भाईजान 1:15। चेक करो, गंदे कफ वाली शर्ट पहनी है भाईजान, कोई देखने वाला ही नहीं है। कफ गंदा मेरे पुत्र का है नहीं, पानी समझ लगी है। हाँ जी, माँ होती है, समझो मेरी बात को। अच्छा जी, बहुत मजा आने वाला है। जान तुम कैसी हो? हाउ कैन आई इग्नोर यू? यू गुड? इसकी वजह से ठंड पड़ी हुई है, यकीन कर लो, वरना जितना बुरा बाहर हाल है ना, कब के तबाह बर्बाद हो चुके होते। अच्छा जी, एक मिनट बताता हूँ मजा कहां पर आएगा। लेकिन उससे पहले हमारा एक नुकसान हुआ हुआ कल का, अम्मा के जाने से पहले का नुकसान हुआ है, इसलिए हमारी बचत होगी। ये नुकसान हमारे सर पे नहीं आएगा, ठीक है। अम्मा के यहाँ पर होते हुए ये नुकसान हुआ था। ये चेक करो जी, हमारा जो चूल्हा है वो सारा फट गया। फटा कैसे? ये दरअसल बेसिकली ना सारा शीशे का था, शीशा लगा हुआ था इर्द गिर्द इसके, और एलपीजी है, यहाँ पर गैस नहीं है अभी, ठीक है। गैस नहीं है तो हम सिलेंडर यूज करते हैं। अभी लाहौर के अंदर जो नई सोसाइटीज बन रही हैं, कम से कम 40 से 45% सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर गैस नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, समझ लो कि बात कोई बड़ी बात नहीं है। गैस नहीं है, सिलेंडर यूज करते हैं, तो सिलेंडर की वजह से उसका जो शीशा था वो फट गया और पूरा का पूरा हमारा जो चूल्हा है वो तबाह हो गया। अब ना हमारा चूल्हा चल रहा है, ना हमारा दिमाग चल रहा है, बाहर से नान चने खाने को हमारा दिल नहीं कर रहा और भूख से हमारी हो चुकी है। डोंट वरी। अब मैं खाली इस चूल्हे के फटने के ऊपर सारा का सारा कंटेंट नहीं डाल दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि नुकसान काफी हो गया। शीशा टूटना कोई इतनी खास अच्छी बात होती नहीं है। अभी ये वाला सारा का सारा हिस्सा हम उठा के बाहर फेंक देंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो शीशे की ना हो, ठीक है। और एलपीजी भी अगर हम यूज करें तो उससे नुकसान ऐसा ना हो। और हाँ, जब ये फटा तब अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द कोई नहीं था, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ सिवाय चूल्हे के। अच्छा भाई, सीन ऐसे है कि अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारा घर खाली क्यों है। हमारा घर खाली इसलिए है कि हमारे घर के सारे अहले खाना जो है वो मौला की जवारी पे गए हैं, करबला गए हैं, नजफ पहले गए हैं, उतरे हैं वो लोग बगदाद एयरपोर्ट से नजफ। अभी वो लोग नजफ स्टे करेंगे और फिर उसके बाद वो अपनी मिशी स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स करबला। लकी लोग हैं यार, जा सकते हैं। कल यहाँ पर खाला ने बैठे बैठे कहा कि तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तू भेज रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तो शायद मैं जल्दी में था, इनकी फ्लाइट का टाइम था, मैंने जवाब नहीं दिया। अभी जवाब दे देता हूँ कि मेरी क्या औकात है मैं किसी को भेज सकूं। मैं तो खुद नहीं जा सका, समझ रहे हो, मेरी इतनी सी औकात है कि मैं खुद नहीं जा सका। खाला आपको मैं क्या ही भेजूंगा। हाँ, वसीला बन गया तो वो अलग बात है। यहां से ये चीज क्लियर कट होती है कि उम्रे पे, ज़ियारात पे हमेशा वही जाता है जिसका बुलावा होता है। चाहे आपके अकाउंट के अंदर अरब रुपया पड़ा है, चाहे 2 अरब, चाहे खरब, अगर आपका बुलावा नहीं आया हुआ तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। मैं खुद नहीं जा सका, मैं किसी और को क्या ही भेजूंगा। वसीला बन गए, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको याद करवा दूं, कल का व्लॉग देखा होगा तो सारी फैमिली वहां पर गई है, कजन वगैरह साथ गए हैं। और जो मेरी रिस्पेक्ट में या मेरे एक दफा कहने पे अपना वीजा लगवाया, टिकट करवा के अम्मा और पापा के साथ गया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि मैं रिलैक्स रहूं यहाँ से। क्योंकि खाली गजल अम्मा या पापा इनको नहीं भेज सकता था, साथ कोई ना कोई लड़के होने जरूरी थे, इसलिए शानी और अली को भी साथ भेजा गया, साथ भाभी भी चली गई। अभी मैं इजी हूँ, अभी मैं रिलैक्स हूँ। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा लोग सब खैरियत से लैंड हो चुके थे। रात को 1:30-2 बजे उन्होंने होटल चेक इन किया। अभी वो उठेंगे तो मैं आपको वहां भी भेजूंगा, वहां का भी आपको मैं 5-6-7 मिनट का शॉर्ट दिखाऊंगा। आप लोग फिक्र ना करो, साथ साथ अपडेट आपको मिलती रहेगी। अच्छा, ये अपडेट तो आपको दे दी कि घर खाली है, लेकिन मैं अपने घर पे ही हूँ। मेरे सारे भाई जो हैं, जो गार्ड्स वगैरह हैं, वो सारे घर पे ही हैं। रात को अपने घर ही सोया था। शहदी साहब की जो बेगम है, हमारी भाभी, वो अपनी माँ की तरफ गई हुई थी, लेकिन कल वो भी वापस आ गई, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको तंग करना, ठीक है। हाँ, सुबह उसने मुनासिब समझा मुझे तंग करना। सुबह आया, गुज्जर को लिया, LC 300 ली, अपनी ये ट्रॉफी MG यहाँ खड़ी की और चुप करके निकल गया। मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी भाभी को लेकर नाश्ता करने जा रहा हूँ। मैं कहा गुज्जर कहाँ जा रहा है? मैंने सोचा गुज्जर भी नाश्ता कर लेगा। मैं कहा तो LC कहाँ जा रही है? LC में जाऊंगा, जरा मजा आएगा। आई सेड ओके, ठीक है, अब तेरे पास बेगम है तो तू ये सारे काम कर सकता है। चुप करके फिर आ जाओ, अंदर चलते हैं।
बताता हूँ कि मजा कहाँ पर आने वाला है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि क्या मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है, वो बताता हूँ मजा क्या आने वाला है। अल्लाह की कसम, जितना प्यारा मेरा घर है ना, उतना ही बुरा लग रहा है। यकीन कर लो, खाली खाली, बगैर माँ बाप के, बगैर यारों दोस्तों के, बगैर बहन भाइयों के, उतना ही बुरा लग रहा है। चक्कर और गंद मेरा इंजी प्यारा ना करना है। माजरत गाइस, थोड़ा सा गंदा रहेगा घर, क्योंकि अम्मा नहीं है जो चलती फिरती सफाइयाँ करती रहे, ठीक है। अभी ये वाला तो मजीद गंदा होगा, चेक करना है तो मजीद गंदा होगा। यहाँ पर मैं तैयार हूँ और मेरा तौलिया भी आई। अभी तो कुछ काबिल बर्दाश्त है, काशिफ है। अगर काशिफ ना होता, मैं ऐसी डंड उतारता हूँ ना घर की, यकीन कर लो कि अपना भी फिर रहने को दिल नहीं करता। अच्छा भाई, सबसे पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो। व्लॉग का इंट्रो करने के बाद हमने आज जो है ना वो बस करना कुछ, यू गाइस विल लाइक इट। और वैसे भी एक बात बता दूं कि जो मैं करने जा रहा हूं आज के दिन में, खुदा की कसम, मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले कमेंट करेंगे, भाई यार आपका कैलिबर नहीं था, भाई यार इनको आप हमारे चैनल पे क्यों ले आए। लेकिन आई स्वेर, अब बात जो है ना मेरी साख्त पे आ गई है, और बात समझ लो कि मेरे कैलिबर के ऊपर आ गई है, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, ठीक है। अगर अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद लोगों को लगेगा मैं कमजोर हूं, या शायद लोगों को लगेगा कि मैं गुनाहगार हूं, ठीक है। अब मेरा जवाब देना बनता है। तो आज हम अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने खेलना है एक्सपोज। लेकिन एक बात पहले बता दूं कि आप लोगों ने 60 से 70 इंटरव्यूज दिए हैं, जगह जगह पर मेरा नाम लिया है, मैंने एक बार भी केला नहीं खाया, ठीक है। मैं अब मुझे पॉडकास्ट वाले, इंटरव्यूज वाले नहीं बुलाते, चलो मेरा एक ये फॉल है। मेरे पास अपना चैनल तो है ना, मैं यहां तो बोल सकता हूं। आज मैं बोलूंगा, आज मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन मैं कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। मैं सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जिस तरह की बातें आप करते हैं, मैं वैसी बातें नहीं करूंगा। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन आपने केला नहीं खाना, ये आपने प्रॉमिस करना है, ओके। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। गाइस, शादी भाई आ गए, क्योंकि अपना क्रूजर आ गया है। ये देखो शादी भाई आ गए हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, शादी भाई आ गए गाइस। आगे 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 आगे, अस्सलाम वालेकुम शादी भाई। शादी भाई क्या हाल है, ठीक हो? शादी भाई शर्म नहीं आई? क्यों? मेरे लिए लेके आए नाश्ता? हाँ। क्या? नान चने। नान चने? खुद क्या खा के आए हो? मैं मुर्ग चने। तो मेरे से नान चने क्यों बेटा? ओए ना ना हैं? ना यार, अपने से मुर्ग चने तो मेरे से नान चने? क्योंकि मैं गया था सुबह। अच्छा। और फिर जब बाद में गया हूँ तो वो फिर जो है ना मुर्ग चने अपना खत्म हो गए थे, सिर्फ सिंपल थे। हाँ सही। कैसा रहा भाई? अच्छा रहा? क्या मुझे नाश्ता? शादी भाई यार, तुम्हें क्या होगा? अच्छा, वैसे एलसी के ऊपर नाश्ते की फील अलग आती है ना? और नहीं नहीं, अलसी की बात नहीं है। बात ये थी कि गाड़ी आपकी थी पीछे खड़ी हुई, अच्छा, मेरी थी आगे, मैंने कहा इसलिए फिर के चले जाते हैं। ओके यार क्या सही कवर हो गया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी हैदर में, जोगर में, जहांगीर में, मूसा। लास्ट दो नाम को तो छोड़ दो। ओके, हैदर एंड डोगर। हैदर है सोया हुआ था, बात नहीं, मेरी डोगर साहब भी वो घर पे ही थे, मेरे नीचे वाले कमरे में जो सो रहे थे। अच्छा। उसको जो उठाया मैंने, वो कहता है कि जी मैं नहीं जाना हले, मैं सो रहे हैं, तो तुम आपसे तो पिक कर लो। चलो ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। वैसे भी अब सबको ही आइडिया हो चुका हुआ है, सब अब यूज टू हो चुके हुए हैं कि डोगर साहब अब हमारे पुराने वाले डोगर साहब नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे वो खुश है वैसे हम खुश हैं। हम उसको ज्यादा इंसिस्ट करके तो उसको ये फील नहीं करवाना चाहते कि हम उसको एज अ कंटेंट के तौर पे साथ रखा हुआ है। हमारा भाई है, हमारे साथ रहे, हमें इतना ही काफी है। नहीं उसने व्लॉग में इंटरेस्ट लेना ना ले, स्नैपचैट पे रहना है स्नैपचैट पे रहे, बच्चियों के साथ रहना है बच्चियों के साथ रहे, खुश रहे। जितने हमने समझा लिया ना, इससे ज्यादा हम उसको समझा नहीं सकते। आप लोग समझा सकते हैं, जाकर भी समझा लें, मेरे बस की बात नहीं है। एनीवेज ब्रो, जो दो तीन चीजें हैं, जो एक्सपोज चल रहा है, जो पूरा फॉर यू भरा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग कि मैं जवाब दूं। मैं जवाब पहले इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आप लोग ये ना कहें रजब डर गया, घर पे रेड हुई, रजब डर गया, ठीक है। अब मैं जवाब इसलिए दे देता हूं कि 8-9 दिन हो गए, अब मेरी साइड की स्टोरी आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो आपको वो फर्स्ट डे कहा था, है ना। लेकिन तब अगर मैं कह देता ना, तो उन्होंने कहता था घर पे रेट हुई, डर गया, साथ ही जवाब डाल दिया, ठीक है। तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख्त जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए। शाहिद साहब जरा फोन पकड़ ले, 2-3-4 बातें हैं सबूतों के साथ, वो कर लेते हैं। फिर हमने जाना है जरा कैंट, और व्लॉग को हमने भेजना है करबला, ओके। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें।
अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखें आप। भी चल जाती है मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं, और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती है। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है, उन्होंने कहा घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए, उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए। और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजत सामने का नाम लगा रहे, रजत भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से करवाएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को, कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2, 4, 6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कंफर्म होती है, हमारी भी बेल कंफर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है, सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया। दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा, कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है, क्योंकि आपका आप पता ही है आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाने जाना। हम पिछले 6, 7, 8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे अपने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे, और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं,
मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया। उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप तो चाहती है बस लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था मैडम आयशा को, इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ है। अदरवाइज और को वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो को काम करती हुई नजर नहीं आती और पैसे शैसे इतने खास उनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे, हमारी दुआ है। तो वो फीस नहीं दे पाती, वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरा ख्याल है वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है। री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको रजब भट्ट को इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटअप कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है, और यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शटअप कॉल मिली, लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनके वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी है। जज साहब ने कहा हाँ जी आज बताएं आज क्या है, फैसला सुनाने लगा। उन्होंने कहा जी ये एप्लीकेशन पकड़े, एडवोकेट फयाज रामे साहब ने ये एप्लीकेशन क्या किया जी, ये एप्लीकेशन है कि जी रजब भट्ट मेटा ग्लासेस पहन के आया था और उसने सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम के, हालांकि मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर ले, फॉरेंसिक करवा लेंगे, आज तक ऑन ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है, बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी। फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं कहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो FIR होती है वो पढ़ते हैं, FIR पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। वकील साहब जो हमारी साइड से खड़े होते हैं, अपने क्या नाम है मारूफ साहब पौने घंटे की डिबेट करके इनको देते हैं कि जी आपकी टर्न, और ये सिर्फ FIR पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर जो है वो आपको वो नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप पॉडकास्ट के अंदर मेरा नाम लेते हैं और आप बताते हैं सबको हर जगह पे कि मैं फलाने का वकील हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट डलवा दी जी मेटा क्लासेस का कहकर। अब डिसीजन आने लगा था, 18 को डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं कि डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो मेन एक्यूज है वो घर में सोया हुआ है, सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया, हम चारों पेशी में जा रहे हैं। और हमारा कसूर क्या जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकॉल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया, चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे, तो अब साबित क्या करना है, अब साबित करना क्या है, अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। एनीवेज अब इन्होंने क्या किया, इस्तखासा जमा करवा दिया। इस्तखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस्तखासा जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस्तखासा एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस्तखासे वाली साइड पे चलेगी, अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी, और हम उसके लिए भी ओके हैं, हमें उसमें भी कोई मसला नहीं है। हम 8 महीने से, बार बार कह रहा हूं, 8 महीने से ये केस भुगत रहे हैं, जा रहे हैं। सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं कि हमने फोन रीसेट किया, और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8 बजे। अच्छा, अब ये बात मैंने करनी नहीं थी डिस्कस, कोर्ट में ये काम चल रहा है, चलता रहता, इट्स ओके, नो वरीज। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले 9 दिन पहले, डेट मैं भूल गया, पता नहीं क्या डेट थी, मैं अपने घर पे लाइव बैठा होता हूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूं एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है कि जो मेरे पुराने चल रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस 1-2 रह गए, उनके लिए मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं लाइव बैठा होता हूँ सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ, टाइम के साथ, हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है, और उसी शाम को मेरे ऊपर FIR हो गई है। और मैं कहा गांधी किस चीज की FIR हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे घर रेड भी हो गई है। आई सेड ओके,
क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तल्लक हैं भाई लोगों के। तो मैं कहा जी ये क्या है, ये क्या बुला है, क्या हुआ है? पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन वो पता है टरानू के मैं सारे। फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं कि मुझे इंसाफ दे, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दे? जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती। औरतें आपकी डेडलाइन हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे फिर कोई बात नहीं। बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, विमेन कार्ड प्ले कर करके एक मर्द की साख को खराब कर दिया। हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम पिछले 9 महीने से पेशे भुगत रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझा दिए। सुबह इनका फेस कुछ और होता है रोने वाला, शाम को फेस कुछ और होता है। मेरे ऊपर एफआईआर कट गई, मुझे खुदा रसूल की कसम एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने कोई फोन नहीं आया। मेरे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो गई। आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता है जी प्री अरेस्ट करवाओ, मैंने नहीं करवानी। मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है ना कोई मेरा देन है, ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महर, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा, मुरा बकौल इनके, ना कोई सीसीटीवी है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहां पर लगाता हूं, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं आया। इनका वकील साहब कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई। ठीक है। अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी महर रजब भट्ट का शूटर है। ए देखो यूट्यूबर रहन दो, खुदा दा वास्ता जे, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शेबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही, शायद 7 गांव है शाहपुर, वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं और रात के 1:30-2 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीरें लेते हैं और वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ। 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या वो 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुंसलिक कर देंगे आप? अब जो तफ्शीश, जो वीडियोस, जो पॉडकास्ट वाले सारे कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे ये और उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों, ये वहां पर 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी या खाना खा रही थी, जो भी ये कर रही थी। इनके साथ लड़के भी थे, ठीक है। और जो शेबी महर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी। इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं और वीडियो एक चल रही है, व्हाइट शलवार की वाला लड़का वो शेबी महर है, वो छुड़वा वगैरह ना करो। और जो आयशा के साथ लड़कियां, पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे हैं जी ना वीडियो ना बनाओ, वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी, ठीक है। अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि जी मैं गालियां निकाल रही थी, ठीक है। लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता यार क्या हिसाब है। सिर्फ शेबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रजब भट्ट ने ये करवाया है, और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ यार मेरे घर में, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर पेशियों में जाऊंगा इस केस के लिए भी। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो, आ जाओ। मैं गया थाने, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले 2 फोन जो है वो, मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है। आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लेंगे क्या मेरी कोई शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है। मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूं। अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं, जो आप करती हैं सारी रात कैफेज में, सबको पता है। आपको कल को कोई मार के चला जाए, आप तो मेरा नाम लगा देंगी, रजब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं?
जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू छोटी सी केस ही थी, और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने 8 महीने बाद आप अटैक क्यों करवाना था? अस्तगफिरुल्लाह, या मेरा क्या लेना देना अटैक से? ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरीम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है? और ये जो मर्दों की साख को बर्बाद करने में तुली नहीं है, हमारे केसों के फैसले किए जाए, हमें सजा देनी है दे दी जाए, ठीक है? लेकिन ये कोर्ट कचहरी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ये बात एक हो गई। मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां कहां पर क्या क्या मसले चल रहे हैं, हम नहीं जानते, ठीक है? फ्रंट में सिर्फ हम ही है, क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक फिगर लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरे घर पे रेड हुई, दोबारा करनी दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं भुगत सकता, ना मैं 3 में ना 13 में मैं भाई पेशियां भुगतूं। किस चीज पे एफआईआर कट गई मेरे नाम की भाई? एक बात ये हो गई। अब दूसरी, रिस्पेक्टेड एडवोकेट फयाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठ ही कर लेते, मैं थक गया हूं यार। ओए, पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते 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 लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है? रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है? जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त, हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है, जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जंगीर ने। इन 4 ने नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जंगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी ਜਿਹੜਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹਨ ਮੋਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? क्योंकि ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन। बीच में आके जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। ओ भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूँ प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जोगे आप हो तो करवा लो, ठीक है? एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहां जाती हैं, कहां आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है? मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेबी महर ने तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूं, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है? मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं प्री अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी जो है ना वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें, इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दे दें भाई। अगर मैं साबित होता हूं तो मुझे सजा दे दें, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूपी आंटी, अल्लाह उनको खुशी रखे, उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी कोर्ट कचहरी जाते हैं तो काले कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है? जो हेटर्स हैं, ठीक है? इनके वकील साहब ना, बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामे। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, ये कभी डेकी के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो ये बनाते रहते थे, ठीक है? जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं लाहौर से जाना था। तब काफी वकील भाई हमारे, फैसल जट साहब और भी, मैं अगर किसका नाम बोल रहा हूँ माजरत, ये सब मेरे हक में खड़े थे। फिर हाँ, मुनीर भट्टी साहब जो बाहर के सदर भी रहे हैं, अपना फरमान गुज्जर, माजिद गुज्जर, हमजा गुज्जर, ये सारे मेरे भाई मेरे साथ गए थे, ठीक है? एडवोकेट मतीन भाई भी, सबका मुझे फोन आया था, सब कहे थे कि आपने इजी होकर आना, कुछ नहीं होगा, ये लाहौर है। मैं कही नहीं, मैं पंजाब पुलिस साथ थी सारी। अच्छा, जब मैं वहां पर गया ना तो मैं सिर्फ 30 सेकंड रुका, डेट डली, मैं निकल आया। पीछे से ना फयाज रामे साहब लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे, मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आया, उसने अपनी पावर दिखाई और उसको प्रोटोकॉल जरूरी भी था, उसके साथ रांची में बड़ी ज्यादती हुई, फलाना ढमकाना।
अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामे साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। तो वकील साहब मैं आपको घर वैसे भी बुला दूं, चाय वैसे भी पिला दूं, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डाली, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों के सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इस का केला खींच लिया कि मुझे इसने घर नहीं बुलाया, मुझे इसने चाय नहीं पिलाई, बुलाऊंगा, मेरा नाम नहीं लिया। आई सेड ओके ठीक है। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा। इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूं, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही नहीं है, सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते। ठीक है, मुझे समटाइम हंसी आती है कि यार कुछ बोलो तो सही, कुछ डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट। साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया दिस, ठीक है, 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने लगाया हुआ और इतने क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। आज रामे साहब है ना, उन्होंने अपनी हर जगह का टेले लगा लिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं चलता, पॉडकास्ट के अंदर ही मैं अरेस्ट करवा दें कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। बॉस मैं कुछ करा मैं तो अरेस्ट होगा, मैं कुछ कीता ही नहीं रहा, आई एम जस्ट हाईलाइटेड और इसलिए काम चल रहा है लोगों का। ठीक है, अब इन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर ये क्लिप लगाया आधा काट के, आगे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं, और वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा। जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि मैं इस चीज को प्रॉपर दिखाऊं, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखा दिया। उसके अलावा आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप आयशा के हो, आप शाहजेब के हो, आप मेरी एक्स इन लॉज फैमिली के हो, आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई बात नहीं। मुझे तो पता ना आप कितना का बोलते हैं, कितना का आप केस लड़ लेते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है आप वकील रहे, नो इश्यूज। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरे आपसे ज्यादा वकील भाई मेरे हैं। आप ये जो चीज इंतशार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो, लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आके ये सारी वीडियो आपको दिखा दी है कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है। ठीक है, उनका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे ऊपर फर्दर जुर्म आयद करवाएं या मुझे सजा दिलवाएं। उनका काम सिर्फ ये कि लिंगर ऑन चीज होती है, उनको फेम मिलता रहे, उनका काम चलता रहे, बस यही उनका काम है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे वकील भाइयों से कि अगर ये आपके यार दोस्त है तो उनको समझाएं कि वकील आप हैं, आप केस लड़ें, आप आके मेरे ऊपर पॉडकास्ट ना दिया करें, आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, आप मेरी जात को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। जो भी आपका क्लाइंट है XYZ, आप उसका साथ दें भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि जब हम करते हैं आपको बहुत फील होता है और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, एंड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूं कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूं, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, जबड़ा टूटा, वखी टूटा, रेप का केस है, पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं। ठीक, अब जबड़ा और वखी डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है। ठीक है, वरना फिर वो ये डांस कर करके वीडियोस ना बन रही हूँ, पॉडकास्ट में रो रही हैं, टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं। एनीवेज, मेरी लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल करवा ली तो केस फिर मेरा चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन, माजरत के साथ। ठीक है, शेबी महर ने तस्वीरें अगर लगाई हुई है तो वो किसी यार दोस्त के रेफरेंस से आया, तस्वीरें लगा ली, इसमें क्या। अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने मेरे साथ तस्वीरें लगाई हुई है, वो क्राइम करेंगे तो मेरे ऊपर आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, और वकील साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वकील साहब आप अपने जोर पे वो जो है ना वो जोर लगाएं। आप बार बार कहते हैं ना पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ना छोड़ें, आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें, आप सजा करवाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर ना, ये पॉडकास्टों के अंदर आपको फैसले नहीं मिलने। ठीक है, आप वकील हैं, आप उधर कोर्ट में बोला करें, मेहरबानी करें। और ये जो वकीलों को आप इंतशार दिलवा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर ये चीजें भेज रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डू यू से अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, पूरा क्लिप दिखाएं।
ठीक है, मत गलत इंफॉर्मेशन जो है वो निकालें। शूज पहनते हैं, निकलते हैं। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इसके ऊपर बयान है। इसके बाद ना मैं इनके नाम लूंगा ना मैं बयान दूंगा। हाँ, जो कोर्ट से मामला है वो मैं देखता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलो चलो हाँ भाई, ले 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 ले। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगा तुम्हें एक्सपोज करने लगा हूं? नहीं है पागल, तुम्हें एक्सपोज नहीं करने लगा, कर दिया जिनको एक्सपोज करना था। परे थले आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फदाहुम अजमाइन। शादी भाई क्यों परेशान हो यार? शादी भाई प्रॉब्लम बताओ यार। मैं बहुत तंग हूँ अपने एक दोस्त किससे? जिसका नाम है सरदार रहमान जौहर, यार। जो कि अब सरदारों वाले काम नहीं करता। हाँ, तो इसलिए क्योंकि रात को अब मेरी बेगम थी अपनी अम्मी घर। ठीक है, तुमने वहां से पिक किया नाश्ता करने गए? हाँ बिल्कुल। ओके। डोगर साहब जो है ना मेरे साथ जो है सो रहे थे, पहले वो नीचे था फिर आ गया ऊपर। भला ये बात तो मुझे भी बता देता। मैं जो अपने घर पे रात को अकेला सोया हूँ, बाहर नेटफ्लिक्स देख पागल हो गया बंदा, मैं भी आइंदा तड़को नहीं। क्योंकि मैं पहले प्लान ये था कि मैं बेगम को घर ले आऊंगा, लेकिन वो प्लान फिर चेंज हो गया। ओके, तो इसलिए फिर तुम डोगर को ले आए? हाँ, डोगर को वो जो ले आया। ठीक है। अब डोगर साहब पहले थे नीचे वाले रूम में, फिर वो ऊपर आया। ऊपर जब आया आके उसने लाइव ऑन कर ली। ओके। अब वो लाइव आ गया रात को कोई 3:30 बजे। अच्छा। सुबह 6 बजे तक उसने मुझे फिर जगाया और सोने नहीं दिया, और सुबह 11:30 बजे फिर जो है ना मुझे जो है उठा दिया उसने। ऐसा तुम लोग क्या करते हो तुम्हें सोने नहीं दिया? शायद लाइव था ना वो। अच्छा, लाइव करते रहे? हाँ, शोर कर रहा था वो। लाइव करते रहे? हाँ, लाइव करते रहे टिकटॉक पे। ठीक है। हाँ। ओके, अच्छा जी, ऐसा है कि मैंने जाना है कैंट, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, मैं आप लोगों को अब भेजता हूँ नजफ। आप लोग जाएं, नजफ के क्या हालात हैं, खैर ऑफिस से हैं, सारे घर वाले कजन वगैरह सब, वहाँ का छोटा सा अपडेट व्लॉग जो है ना गजल ने शूट किया होगा, आप लोग वो देख के आए। और जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वैसे मेरा कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन अब ये चीज पब्लिक है तो दिखा देता हूँ। जब मुझे कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर इन खवातीन ने गालियां निकाली थी मेरी बहन को, मेरी भांजी को, तो मैंने जाके ना, मेरे घर पे उनसे मजलिस भी थी, मजलिस से फ्री होकर मैंने जाके थाना इस्लामपुरा में एफआईआर करवानी चाहिए। एफआईआर हुई नहीं क्योंकि उन्होंने, चलो जो भी बीच में था छोड़ो, एफआईआर मेरी नहीं हुई। ठीक है, तब ये वकील साहब ने एक वीडियो डाली, फिर ये कहते हैं मैं प्रोफेशनल वकील हूँ या मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ। एवरीवन पहुंचे जी दुकान में होते, ठीक है, काफी अरसे बाद। ठीक है भाई, ना याद ताज़ी करता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह ने शुक्र है, बिल्कुल सेहत भी ठीक है ना? अल्लाह भूला बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो फिर ट्राई करो। ठीक है, शुक्र। और ऐसा ये पत्ती की दी है, ठीक है, आली, ठीक है, उसमें सा कोई कप मिला चाहो असली। चलो कप ने विच पा के पी की सांचा, मतलब माहौल बड़ा सही है ना, समझा करो। चलो समाचार ने उसके बाद निकलिए जी। हाँ जड़ा है ना अपना पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला सारे हो गए, सुबह सभी चार रखे ने। बाकी बात इंशाल्लाह निकलने का नहीं तरफ। ठीक है, बाकी ना इंशाल्लाह बोलना चाहिए। ठीक है, तंग तो नहीं है? ठीक है ना, अच्छी गल है। चलो निकलिए हैं, ठीक है, निकलिए। उस बाद उसको मैंने इसको हिसाब शिसाब अपना सारा होना पैक लिया। ठीक है, चल गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है भाई? लव यू। ठीक है सारे को, सारे विराट ठीक हो तो उम्मीद है। हाँ वेखने पे गर्मी की करे ना वतना यार, तुम सीधी गल कर पहली नहीं आखिर देना जे भी तो वगरे खा लियो ने तो सौदा वखरा खा लियो ने। हाँ मैं इनको फरमाइश की थी चने मां पका दो, तो चने हैंड को नहीं। ठीक है, तो मैं क्या चने आने पसंद, गर्मी भी है लेकिन हम क्या करा, हाँ मजबूर भी हैं, गर्मी तो है लेकिन मजबूर भी हैं। हाँ मैंने सब तो पहले अपना घरे ना राशन माशन गिने, उस तो बाद क्लियर ही गल कर सा बाकी गल्ला। ठीक है, व्यू चेक करो कैसा प्यारा आना पे। हाय हाय हाय, दिल खुश थी मैंने इंजरा ते सोने ना पी रहा। कल बारिश थी लेकिन वक्त भी गर्मी ना दबो से सही जोड़ के। ठीक है, ज़्यादा हलने जुलने ना जो दर शोध कहीं निकल वंजी चिंगाल नहीं ना, ट्रक गी ने अपना ट्रक पंचर हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर चो निकल चुके हैं भाई नाल जाग दे। आज जरा एक खिली लग रही पई ने ना, तो माहौल लग रही है पई नहीं पता ही पहले कुछ सुखे नहीं है, बहुत फुल चार्ज नहीं है। ठीक है, हाँ जरा माशाल्लाह फल तो नाल कोने ने हलते ही। ठीक है, ते सुखे ये नॉर्मल कोई शुद्ध चाहिए कल। ठीक है, ते माहौल चेक करो, आए बड़ा ब्यूटीफुल माहौल है भाईजान, बड़े अरसे बाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलना तो कोई ये डेंजरस ही हीरा लेते हुई ओए
मौसम भी चेक करो और राजा साहब भी चेक करो तुम्हारे सामने ब्लॉग बढ़ाना करना है ठीक है ते बाकी इंशाल्लाह नाल नाल अपडेट ये चार दीवारी चढ़े ना पर मेरा राह बंद हो गया सारे मैं ठीक करो केड़े पास करूँ अच्छा पहुँचनी सूरज बहुत ज़्यादा ठीक है उस बाद पहुँचे तो सामने लाइक करो पहले कमेंट करो शेयर करो आए शानी एडी डाडी गर्मी तो आराम ना आना इस गर्मी में तू आई दस आराम बाको ना आराम यहाँ खड़े हो चलो पहुँचने के बाद अच्छा बाजार के अंदर पहुँचे हम ओए कमी शमी लगे पैन बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक हो सेहत भी ठीक है तारा शारा तो बचो भाई जान ते सामान सौदा लेने उस बाद घर जाने उस बाद जरा निज़ाम लिखने ठीक है कोई कहने नहीं करती भाई चलिए चल भाई चलिए केड़े खाते लगे आए चल आराम ना जो लो झटके लग दे की करना पे तो झटके देना है मको पेट दर्द लगवाना है तुझे तो पता है ना अपना खाता पता है ना मेरा हैं सही पता उसी तो पता होना ही चाहिए हाय 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 बड़ा जरा है ना ओए सीधे चलिए दुकान में थे वो तो कुछ सामान चाहिए ठीक है उसको बाद घर की तरफ निकलिए ठीक है चेक करो लोग आती इतनी गर्मी में जैसे आराम नहीं है नहीं व्लॉग करे ना बात में लेकिन मजबूरी भाई जान व्लॉगिंग करना क्योंकि व्लॉगिंग हमारा काम है और इस काम को हम नहीं छोड़ सकते मतलब तंकीन कर सकते हैं न छोड़ सकते हैं हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सीधा लगी जो आगे पूरा बहुत बड़ा ये चाचे भट्टी वाली दुकान थे लेट्स गो एवरीवन पहुंचा जी दुकान में थे ठीक है काफ़ी अरसे बाद ठीक है भाई और ना याद ताज़ी करता अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो अल्लाह ने शुक्र है बिल्कुल सेहत भी ठीक है ना अल्लाह बहुत राजी है अच्छा चलो फिर ट्राई करो ठीक है ना शुक्र है आज जड़ा है अपने नसीब की बस अल्लाह ने शुक्र है हाँ तो काफ़ी बेहतर है दुआ की थी करूँगा अल्लाह पाक आमीन सिर देवे अल्लाह को जिंदगी देवे आमीन आमीन अल्लाह को ये मुश्किल आसान आमीन आमीन अच्छा जी तू चेने जड़ा है ना काबली पुलाव ने मिसाले उस बाद टिक्का मिसाले ती पहुंचे ना छोड़ना क्या जाइए ना छोड़ना केड़े पासे ना ते कुदारी शरीफ घर से मारी चीनी गिने गोश हो गिने उस बाद निकलना है ठीक है बात उस इंशाल्लाह फुल माहौल तक कहने अस्सलाम वालेकुम करनी ठीक है चलो सामान लिखे बाप पहुँचिए जबार भाई थोड़ा सामान करो ना थोड़ी जी रेसो बस सामान ले कर दे ने जैसी वो जुड़ा घर अपने ते क्योंकि गर्मी हो नहीं है गर्मी ना नहीं गर्मी है कि नहीं कोई नहीं ठीक है अच्छी गाल है गर्मी कौन गर्मी नहीं लगनी पड़ी एडी गर्मी तक पखे एसी कर ले था एसी में धूप ना कैसे इतने पखा चलना पैना वेग ना चला पता हो भी देता ना पखा चलना पे मैं अपने दाना चलो जी हर से मर्च लिखे ने उस बाद में ठीक सामान जड़ा है ना अपने लिखे ने पे सारा सामान गिने उस तो बाद निकलने ते जड़ा सामान भी तरह जड़ा आकर ते सामान उसी वो बात तो पता है बाद अबू जाना पिक दे उस तो बाद मिक्स हो गए 7 बर्तन हो गए जी नहीं गए तो पुलाव भी हो गया एक को जड़ा है ना रखी हो सिर्फ की बोतल है सामने चाहिए अच्छा तो बाद एक को भी रखी हो ला नमक भी रखी हो ना ते पत्ती भी रखी हो ये नहीं ब्राइट वाली देव जी जी हाँ जड़ा है ना अपना पुलाव मसाला बिरयानी मसाला सारे हो गए तो बस अभी 4 रखे ने बाकी बात इंशाल्लाह निकलने कारी तरफ ठीक है बाकी खाना ना इंशाल्लाह बोलते हैं ठीक है थैंक नहीं ठीक है ना अच्छी गल है चलो निकलिए हैं ठीक है निकलिए उस बाद उसको मैंने इसको हिसाब अपना सारा होना पैक लिया ठीक है चेक लगा उस्ताद ये लिखे है भाई ड्राइंग मास्टर लिखा उन्होंने ठीक है असा ये पत्ती गिरी ना ठीक है ठीक है उसमें सा को एक कप मिला चाह असली चलो कप ने विच पा के पी की सांचा
मतलब माहौल पर सही है ना, समझा करो। चलो मैं चीनी उसके बाद निकलिए जी। हर चीज सारी इधर बुकिंग होगी, इधर बुकिंग होगी। विच आ गया जी चीनी, ठीक है। हूँ जरा कार की तरफ पहले बेसिल चाह के ठीक है बिल। ये तो पैसे छोड़ गए, ठीक है, पैसे काफ़ी छोड़ गए क्योंकि जड़ा है ना मैं हर चीज ज़्यादा चाह गई थी मेरे ख्याल में बिच महसूस थी ना पे घर पहुँचने। उस तो बाद जड़ा है तो सको न्यू ब्लॉग भी देते ने, अपडेट भी देने। चल भाई चल भाई चौधरी सुकून ना खड़े यार, कभी यार से फट नहीं वंजे ते घरे वाले मैं को लम्मा पा दे मैंने यार से फट गई था, ठीक है ना जी। व्यूअर चिप्स बनने पर अपनी चाक दी चिप्स खाना तो खवा नहीं गो यार, खवा दे नहीं ना बिरा यार, बिरा गति ये तो नहीं यार। अरे मेरे गुर्दे ला रखे। चल चल जुड़ी यार जुड़ी सब्जी शब्जी की ने। उस तो बाद निकली ये सारा निजाम बड़े ने लोग के तक यार से रहती ने छोड़ी वंजे भला करे भला। ये सारे काम निपटा के चेक करो माहौल बढ़ाइया ने नाले की गल है यार। बहुत ज्यादा नहीं लोगे क्या भगवान क्या पड़े ने। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा क्या सारा काम निपटे ने। उस बाद घर वन के तसली ना हर चीनी करवाई ठीक है। मैं तू तो गया मैं नाल मैं खवाया नहीं तू चाह के समय यार मजाक करे ना पे दोस्त नहीं खवाई यार, खवा दे सन के खाना चाहना है 10 मिनट बड़ी वाली वीडियो चाल। हाला हां बात चले रे कमेंट तू कमेंट भी शायद कर मैं तो चढ़ा सा जी। आज तो यही सब्जी भी आनी ठीक है। ई तो कोने तुम बड़ी काउड़ चढ़नी निके निके जड़े। अच्छा बिल सारा जड़ा है साडे कोल मौजूद है। ये अद्धा बिल आया, ठीक है, ये अद्धा बिल आया ते अद्धा सामान आ गया, ठीक है। दो मां तो यार सब तो प्यारा ही लगा जड़ा उन्होंने माचा उन्होंने प्याला गिफ्ट किया, ठीक है, तेरे लिए जी उन्होंने कहा तू साढ़े प्याला गिफ्ट देता है, ठीक है। 2 प्याले आंदे इस बार ही आंदा मैं कहे कि एक के जा वेख चेक तो कीती हुई ना, शायद चेक कीती हुई तो चंगी गल होनी। वेख ई स्वाद के जा पकना है, ठीक है। एक ही हो गया, 2 हिन हो गया पुलाव। बाकी इंशाल्लाह सारा सामान तक के रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने टोमिया मारी ओए ओ तोड़ी ऐसी ओ छोड़ तू डंडा रख मैं तू तो मिलना सबूर का तो क्या मैं डंडा लाए, ठीक है ना। तो कुत्ती नहीं हूँ, कुत्ती मासूम जानवर है तू समझ ना पा। थोड़ी मेरी दोस्ती खत्म बेशक के थुला कमाई, ठीक है ना। उस तो बाद मेरे घर आने जरूरत ही कौन नहीं तू दा। मैं जो इम्पोर्टेंट गल करनी यार ना सीरियस गल है भाई, ऐसी मजाक नहीं लड़ाई साड़ी नहीं हुई, ठीक है। साड़ी हकीकत में भी लड़ाई हो गई क्योंकि ये जड़ा है ना यार पतंग सारे आने पर की दस लाइट आवे तो दसा बेचारा कुत्ता यार बैठा हुआ तो उधर आया तो सीधी सोटी मार गया। मैं क्या क्यों मारा है तू दसा, और मैं थोड़ी जी पेरे उत्ते मारा था तू तो दर्द थी कि नहीं थी जो तू कुत्ते मारा है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड और न्यू व्लॉग। यार मैं सारा खरखुरियत ना सो अपनी जुबान से सोच मजेदार खूबसूरत से तीन व्लॉग स्टार्ट कर पहले भाई बच्चे को सब्सक्राइब कर खड़ियो पर बैठ कर छो ताकि व्लॉग ने की दुकान रोवे भाई। सब तो पहले व्लॉग ने स्टार्ट मैं तो सादा से बैड न्यूज़ भाई 500 रुपया कितनी हो जाता गया तो सब पता है गरीब बंदे बात नहीं 500 रुपया भी बड़ी अहमियत रखे ना, ठीक है। 500 तो बड़ी दूर निकाली 10 रुपये बड़ी अहमियत रखे ना गरीब बंदे बात नहीं। तो मैं छूट उड़ के चला ठीक है थक गया लेकिन 500 रुपया को नहीं लगा, ठीक है। लेकिन मैं छोड़ देता हाँ मैं व्लॉग ने स्टार्ट किया। मौसम बड़ा टाइट किया पा दिल गार्डन थी ना बतना तो सामने चेक करे ना पा, ठीक है। नवीन किस्म ना आजकल ही चमचीड़े निकले पर बड़ा तंग किया मैंने। ए चेक करो है ए देखिए ठीक है फिट है। अच्छा हूँ इंजे दसा भाई जड़ा है ना व्लॉग श्लॉग बढ़ने पे सारा कुछ निज़ाम टाइट है अपना बात तुसा इंशाल्लाह बाद ही तक सही भाई की सीन कोई नहीं, ठीक है। चलो आओ तुझको मैं निज़ाम से कहीं तेरा माहौल तक कहीं कबूतर शबूतर सा जड़ा है ना हाँ कबूतर शबूतर अपने वेखे ना फिलहाल, ठीक है। VIP कबूतर ते मैं जड़ा निज़ाम तुसा फुल वेखे ना चेक करो है ए कबूतर उस तो बाद मैं तुसा अपनी टोमी तक वध जड़ा तुसा मैं पहले टोमी दिखाऊं। ओए मैं टोमी मारी मैंने टोमी मारी ओए ओ तोड़ी ऐसी ओ छोड़ तू ओ छोड़ तू डंडा रख मैं तू तो मिलना सबूर का
तो क्यों मैं डर लाए हैं? तो क्यों मारा था? तो हिम्मत की नहीं थी ये। भाई तोड़ी है तू बात तोड़ना मेरी दोस्ती खत्म है वांजे अपने घर। तू मारे क्यों मैं टोमियो सा? मारे के साथ नहीं है। इंसान बड़ मार दे सना पे मार छोड़ सही नहीं न मार। नॉट ओए छोड़ चल जल लगा मैं तू अब मैं तोड़ना दोस्ती खत्म मेरी ठीक है ना। आज तो बात अच्छी ना है मेरी घर तो बात तोड़नी मेरी दोस्ती खत्म ठीक है ना। कुत्ती नहीं हूँ कुत्ती मासूम जानवर है तू समझ ना पा तोड़ी मेरी दोस्ती खत्म बेशा के थुला कमाई ठीक है ना। आज तो बाद मेरे घर आने जरूरत ही कौन नहीं तुझा ठीक है ना। आज तो बाद ऐसे नहीं आना सिर्फ दिमाग खराब कर देता मेरे कुत्ते ने जड़े ना मारस मेरे कुत्ते सब पता है मैं कुत्ते मारू देने टोमी मासूम जानवर है गूंगा माल ठीक है ना। मैं मारू देने अने दोस्ती खत्म मैं का दोस्ती बिशा खत्म सही लेकिन आज तू बात तो नहीं की था मैं तो ये टंगा बांध के रख दे अगर तू मेरे कुत्ते ने हलाया था ठीक है ना। दोस्ती बिशा में मंजूरी खत्म कर देवे लेकिन दोस्त ने ये मकसद नहीं है ना भाई हर चीज ना पंगे के ने कभी कबूतरा ना गिने पाए कभी कुत्ते ना गिने पाए ये क्यों ये को मजाक है जो सब हाँ जड़े उसका दोस्त ना लड़ाई हो गई ठीक है ते लड़ाई शड़ाई की थी सही यार कुत्ते हमारे कुत्ते मैं ना मारूंगा ठीक है। हम जो बाजार के अंदर ते अपने सामान तो थोड़ा बहुत गिनना ते अपने दो चार काम अपने भाई सकता है मैं कही यार भाई जी तुम आओ जो क्योंकि थोड़ी जरूरत है मैं पैदल चल ना सकना ते पैदल मैं खुद खड़ ना सकूँ भाई आराम में ना चिकड़ चिकड़ो आप चेक करो बड़े अरसे बाद अस इतने व्लॉग स्टार्ट किया कोई इंजॉय मजा आना है मजा ठीक है। थोड़े बाद आईफोन किया ठीक है ते मैं को जरा व्लॉग श्लॉग बनाई हूँ जरा मौसम तक ठीक है हाँ बात हुई थी थोड़ी कड़ी न थी ठीक है जा सुन की थी खाली जा तो बदे नहीं सुनी है बहुत ज़्यादा मीट किया रात के थोड़ा थोड़ा मीट किया हाँ भी कड़ी लानी फिर करे मैं आपको कम कम में बारिश की फिलहाल नहीं ठीक है। तो पहुँचने बाजार के अंदर तो कह रहे हैं की सीन चलने पाते की सीन नहीं चलने पाते हाय 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 ऐ चेक करो भाई वो सड़क ते रामना जुली ते बारिश की भी नहीं ओए मेरी बात सुन के आज अस्सलाम वालेकुम जानी भाई अस्सलाम वालेकुम जी सर जी बिग फैन लव यू जानी भाई क्या हाल है ठीक हो शानी भाई ऊंचा बोला करो शानी भाई रामना जुली चिकड़े तो बात नहीं लगी जी और शानी भाई हेलमेट चेक हेलमेट भी कौन है चलो गुजारिश चलिए सीधा आज हाँ कम दखल है इस पानी चो आराम ना लगी है जी सीधा डायरेक्ट बाजार के अंदर है इसने कम लोग है जी माशाल्लाह जेड़ा है ना बाजार में व्यू भी तुसा चेक करावा निके हाय 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 नाल चेक करियो ठीक है हल्के वीआईपी खूबसूरत बिग फैन ठीक है सारे निचा दे ठीक है। बड़े अरसे बाद जो व्लॉग स्टार्ट किया है अज मज़ा भी आना पाए सारे विच ठीक है अपने शहर में व्लॉग बना के बहुत जो इंजॉय आवाम करे नहीं पे समोसे पकौड़े हर शय खे नहीं बतनी असी भी इंजॉय करता आवाम भी इंजॉय करे थी बहुत इंजॉय करे थी बहुत मजा थी। हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम भाई ने भी व्लॉग बढ़ा देता ये तो कौन बादशाह ना माहौल है साढ़े इंजरे थी कितना रौनक मेला लगा हुआ है जरा है ना आजकल बड़ा निज़ाम शुरू हुए पे कोई पकौड़े समोसे कोई हर शय बड़ा निज़ाम है आजकल इंजरा बाजार छा गया भाई आ गया तो छा गया इंजरा इंशाल्लाह बनेगा तो सी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी कोई लिफ्ट कोई नहीं सारे आपको आप कम ट्रेन से बाद मिले अस्सलाम वालेकुम ठीक है कम ट्रेन से बाद मिले कंट्रोल को है ना वो तो पवन ओए वो क्या है गड्डी तू मंगावागे पेट्रोल मैं पवावांगा गड्डी तू मंगा से यार वो कुड़ी वहाँ याद आनी है गड्डी तू मंगा ते पेट्रोल मैं पवाऊं ठीक है हाँ पेट्रोल तो पवे नहीं चला कितना पोई ये तो आलू बुखारा तो गिनोड़ दे में ना अल्लाह चला हाँ अच्छा जी
समझो भाई मजबूरी टाइप के मैं आ गया हाँ वो भी खला हुआ जी अड्डा बंदा ठीक है उसे पिक करे ने उस बाद अच्छा भी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम निपटा के वापस आ गया अच्छा मैं जो इम्पोर्टेंट गल करनी यार ना सीरियस गल है भाई ऐसी मजाक नहीं लड़ाई साड़ी नहीं हुई ठीक है साड़ी हकीकत ने भी लड़ाई हो गई क्योंकि ये जड़ा ना यार पतंग सारे आने पैने की दस लाइट आवे तो दसा बेचारा कुत्ता यार बैठा हुआ तो उधर आया तो सीधी सोटी मार गया मैं क्या क्यों मारा है तू दसा और मैं थोड़ी जी पेरे उत्ते मारा था तू तो दर्द थी सी कि नहीं थी तू कुत्ते मारा है इसी वजह तो लड़ाई हो गई तू आना भाई कुत्ती की वजह तो तू जड़ा है ना मेरे नाल लड़ाई करे ना पाते बहस करे ना पा मैं गुतों घर ना मैं कह तू आज तो बाद में मेरे घर नजर ही ना ठीक है इस तो चंगा है तू आई नहीं बेगुनाह से मारे ठीक है गूंगा जानवर है बोल नहीं सकना तो उसे मार तो नहीं ना द्रुआए चुप करके सोटी मारी हूँ कहूँ 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 ठीक है तो उसे पेरे ते मारस मैं अगर ई सोटी तो मैं पेरे ते मारना लेकिन तुझे दर्द थी ना कि नहीं मैं गई तू बाद से मेरे घर तू नजर नहीं आवना तो मैं हिक चांड आज मरे था ला उसने वजह तो थोड़ी बहुत हो गई गड़बड़ हो गई चलो को नहीं खा रहे लेकिन गूंगी माले मारना गुनाह है ठीक है ना बेगुनाह है उस तो कुछ आखा ही तो तुम मरे थे क्यों पे किसी चीज़ भी ना मारो उस चीज़ बोल नहीं सकते उस चीज़ मारना नहीं चाहिए अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग की हाल है ठीक हो हेलो सुलूलू अच्छा जी उम्मीद सारे को ए लोग अच्छा लगो सी यार पता ही कि मैं तो इम्पोर्टेंट गलत दसा ना रात टाइम बिजली चली गई तो मैं आकर चलो भाजी चल अच्छा हो इस तरह भाई वो आया पर चुप रे है क्यों कुत्ते हमारी छोटी कुत्ता चू मैं कह तू मारा कस बात नहीं तू तो आज तो बाद मेरे घर नहीं दिसना बच्चा ने मारी ने चिंग जोड़ के मैं मेरे घर ना आया कर आज तो बाद ठीक है ना आखि ठीक है ना ते तोड़नी मेरी दोस्ती खत्म मैं कह बेशक दोस्ती हाजिर खत्म सही ठीक है हाँ आप भी मैं गिदड़ बड़ा पैं फिलहाल आज एक बड़े कटिंग तो सामने विखे ना आज वाल बड़े हुए ओए इधर आ लगेगी ठीक है लेकिन वो लग गया खाली वैसे पीछे वरना कर ये डराया बच्चे जाना चाहिए ठीक है लाइक करो प्यार कमेंट करो शेयर करो मैंने हुल दी अगले नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में याद रखिए ठीक है तब के लिए यार हम की कर सकते हैं ठीक है और बाट बड़े झाड़े ठीक है पैर में आखने उसमें भाई सांप यूज नहीं करे ना क्यों ठीक है अच्छा ते बाकी जड़ा इंशाल्लाह ना सीन भी खेदे रसां तो ये तब सेट त्रिकल हो जाए ना इधर ठीक है लाइक करो प्यार कमेंट करो शेयर करो अपने चार दोस्तों को भेज दो ताकि उन्हें तक हमारा नोटिफिकेशन ब्लॉग में बैनर हो ताकि ना इसी तो भी अच्छे ब्लॉग कहीं ना मिलो इसी चैनल पे मिलो ठीक है बाकी कटिंग भी खाना तो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बड़ा यार चबुरी सामने चलो जी तब कर दिया